हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सीएचएस की जो क्लास होगी उसमें से आज एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चाल समय दूरी। और ये चैप्टर देखो, बिल्कुल यहाँ से सीएचएस में हर वर्ष कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन कहीं ना कहीं टच हो गया है। तो आप जब प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो उस प्रीवियस ईयर में हर वर्ष में 2 सवाल 3 सवाल आप एनालिसिस करेंगे। 2018 से एनालिसिस हम करवाऊंगा, है ना, करवाएंगे। तो वहाँ पे 2018 में कहीं ना कहीं 2 सवाल, 19 में, 20 में, हर वर्ष, अच्छा पिछले वर्ष तो 5 सवाल पूछ लिया गया था। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे कि जितने भी वर्ष एग्जाम हो रहे हैं कहीं ना कहीं इस चैप्टर से बिल्कुल सवाल आते हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक्स लेके एडवांस तक चलेंगे। तो ध्यान से रखना, आज बेसिक सवाल हमारा क्या होगा, इस बेसिक सवाल से स्टैंड करेंगे और उसके बाद हम लोग एकदम स्टैंडर्ड सवाल तक चलेंगे। तो ध्यान से देखो, तुम लोग भी साथ साथ करते चलना। जैसे हम लोगों ने बताया, एक याद रखना भाई, जैसे समय की बात अगर हम आपसे करें तो समय बोलोगे भैया समय दो कर, देखो यहाँ पे एक तो सेकंड रखना, 1 सेकंड रख रहे हैं, है ना। 1 सेकंड होगा, 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा और 1 घंटे में आएगा ना, 1 घंटे में आएगा। तो ध्यान से, आप जानते हो ना कि समय की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या बोलोगे, समय की सबसे छोटी इकाई भैया सेकंड है। समय की सबसे छोटी इकाई क्या होगी या सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। और उससे थोड़ी सी बड़ी यूनिट क्या बोलोगे, मिनट होगी। और उससे भी सबसे बड़ी यूनिट क्या है, तो घंटा है ना। जैसे आपको पता होगा, आप ये जानते होंगे भैया 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो बोलेंगे 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना। 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, या एक यही से पूछ लिया जाए 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो जवाब निकलेगा सर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना। नोट करते चलेंगे, कॉपी और पेन निकाल के रखेंगे ना। और अगर हम आपसे पूछ ले 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो आपका जवाब निकलेगा भैया 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो हो जाएगा कितना, 3600 सेकंड हो जाएगा। याद रखना, कितना सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। 1 घंटे में कितना सेकंड, तो 3600 सेकंड हो जाएगा। क्लियर ना यहां तक बात। अगर ऐसे हम आपसे पूछ ले मेरे भाई कि आपसे वो 24 घंटे में कितना सेकंड होगा, 24 घंटे में कितना सेकंड होगा, अगर सवाल ऐसा कभी बन जाए तो बोलो भैया 24 घंटे में सेकंडों की संख्या अगर निकालनी पड़े तो यहां लिख सकते हैं 24 घंटे में सेकंड। 24 घंटा में कितना सेकंड, तो बोलोगे अब ये क्या करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में भैया 24 घंटे में 60 मिनट बनेगा। और हर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 24 घंटे में 60 सेकंड बनाएंगे। तो बोलोगे सबका मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे भैया, 60 का गुणा 60 में करेंगे तो हो जाए कितना, 3600। 60 का गुणा 60 में 3600, और 3600 में हम अगर 24 का गुणा करेंगे, ध्यान से देखो क्या होगा, 4 6 में 24, ठीक है, 4 तियां 12, 12 और 2 कितना होगा, 14 हो जाएगा। 2 6 में 12, बात बराबर हुई ना भाई। अच्छा, ऐसा ना समझ पाए, देखो ध्यान से, 2 जीरो लगा दो यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, 2 का जीरो जीरो और 2 जीरो यहाँ पे। तो 2 6 में 12, 2 तियां 6 और 6 एक साथ। तो देखो ध्यान से, जीरो, यहाँ जीरो, ये 4 और ये 6 और ये 8000, सॉरी 86,400। यहां तक सही है ना। 86,400 क्या हो जाएगा, 86,400 सेकंड हो जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल याद रखना। एक और बात आप सीखने की कोशिश करो, देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं दूरी की यूनिट पूछूं आपसे, दूरी, तो बोलिए दूरी की सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी, बोलोगे सर सबसे बड़ी दूरी की यूनिट है किलोमीटर। दूरी की सबसे बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर हो जाएगी। और अगर उससे भी छोटा आएंगे थोड़ा सा सर, मीटर में आएंगे। और मीटर से भी नीचे आएंगे तो क्या आएगा भैया, सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन आपको आपको ध्यान देना भैया, एक ही बात सीखनी, क्या कि मीटर में और किलोमीटर में ही सवाल करना होगा, मीटर और किस में, किलोमीटर में सवाल करना होगा। इससे देखिए एक सवाल और मैं इसे करवाता हूं, फिर उसके बाद आप यहां पे आएंगे। ये नोट कर लिए होंगे ना, सेकेंड मिनट ये सब नोट हो गया है। बढ़े आगे, देखना ध्यान से, अगर हम आपसे बोलने के बाद कि कहा जब ये, अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि देखो किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लिखता हूं, किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या होता है भाई, ये किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बोलोगे सर किलोमीटर प्रति घंटा चाल का फॉर्मूला होता है।
किसका फॉर्मूला हो जाएगा भैया? चाल का फॉर्मूला हो जाएगा। ये चाल बराबर होता है, चाल का सूत्र हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी वस्तु या किसी भी कार या किसी वाहन का चाल निकालना पड़ेगा तो बोलोगे भाई 1 किलोमीटर चलने में लगा 1 घंटे का समय। क्या? 1 किलोमीटर की दूरी चलने में लगा 1 घंटे का समय क्या कहलाता है? वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा उस वस्तु की चाल कहलाती है। बात समझ पाए ना? 1 किलोमीटर चलने में 1 किलोमीटर चलने में 1 घंटा अगर समय ले रहे हैं तो हमारी चाल क्या होगी? बोलोगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल होगी। ध्यान सीखना। अगर मैं इसे भाई छोटी यूनिट में लेके चलूं, इस 1 किलोमीटर प्रति घंटा को छोटी यूनिट में लेके चलूं तो बोलोगे सर 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर। क्या लिख सकते हो? 1000 मीटर लिख सकते हो। और एक देखो 1 घंटे को क्या लिखेंगे भैया? 1 घंटे को 60 मिनट, और 60 मिनट को भी हम 60 से गुणा कर दो सेकंड में बदल जाएगा। तो बोलोगे सर इसको मैं लिख सकता हूं 1000 मीटर और बटे कितना? 3600 सेकंड। बात बराबर है? यहां तक बात क्लियर होगी? अगर इतनी बात आप समझ पाए तो बोलेंगे भैया ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कटेगा, और काटेंगे तो यहां देखो 2 5 में 10 और 2 18 में 36। ध्यान से देखना क्या निकल के आया? जवाब निकल के आएगा भाई साहब कि अगर इसको हम काटेंगे ना तो हमारे पास आएगा 5/18। अब ध्यान से सुनना, 5/18 है क्या? सर 5/18 ऊपर मीटर था और नीचे क्या था? सेकंड था। ऊपर मीटर था, नीचे सेकंड था। तो बोलोगे ये 5/18 मीटर प्रति सेकंड आया। ध्यान से देखना, मीटर प्रति क्या आया? सेकंड आया। अब इस बात को आप एक नोट पॉइंट बना के लिख लेंगे। ये बात क्लियर है ना? अब नोट पॉइंट बना के लिखेंगे। क्या नोट पॉइंट बना के लिखेंगे? लिखेंगे नोट पॉइंट बना के, नोट पॉइंट बनाएंगे और नोट पॉइंट लिखेंगे। अभी मैं सवाल करवाऊंगा, बिल्कुल आप पेशेंस रख के बैठे रहिए। अगर हम नोट पॉइंट यहां पे डालें तो लिखेंगे क्या भैया? यदि किलोमीटर प्रति घंटा को, यदि किलोमीटर प्रति घंटा को, यहां लिख लो किमी बटे हावर, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में, सेकंड में बदलना हो, सेकंड में बदलना हो, तो ध्यान से देखना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करना होगा? बोलो कि भैया अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया होगा उसी में 5/18 का यदि मैं गुणा करूंगा तो ये आंसर किस में देगा? मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ये नोट कर लेना कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़े तो कितने से गुणा करेंगे भैया? 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक एकदम विपरीत, अगर ठीक इसका विपरीत आओगे, अगर किलोमीटर में बदलना हो माने मीटर प्रति सेकंड दिया गया हो और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा तो आप किस में गुणा करेंगे? बोलोगे 18/5 से कर देंगे। इसको एक और नोट कर लो, अगर ऐसा समझ पाओ तो क्या भैया किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना पड़े मीटर प्रति सेकंड में, है ना, मीटर प्रति सेकंड में, तो जवाब क्या निकलेगा भैया? 5/18 का गुणा कर देंगे। अगर हम लिख दें मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़े तो कितने से गुणा करोगे भैया? 18/5 से करेंगे। नोट कर लेंगे दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स नोट कर लेंगे। अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना, इसकी जरूरत पड़ने वाली। ये नोट पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद एक एक सवाल हम कराएंगे। नोट हो गया होगा? नोट करेंगे भाई, बिल्कुल बेसिक से है। इस सब जितना भी पढ़ रहे हो ना इसको सब नोट करते जाना। एक एक सवाल इसका करेंगे, भी सवाल भी ले रहे हैं हम, है ना। तो पहले आप बेसिक नॉलेज इकट्ठा करो, उसके बाद फिर हम सवाल पे आएंगे। चलें आगे बढ़ें, चले भाई। देखो अब क्या करना है, यहां तक तो क्लियर हुआ। अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से रखना, एक क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन क्या भाई? बोलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या 72 किलोमीटर प्रति घंटा को, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, मीटर प्रति सेकंड में बदलो, मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो जवाब क्या निकल के आएगा? बोलो अब। मीटर पर सेकंड में बदलो
तो क्या निकल गया, सब बच्चे किए होंगे कैसे भैया, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा को अभी आपने सिखाया कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किसने से गुणा करते हैं, 5/18 से। तो लिखोगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसमें हम 5/18 से गुणा करेंगे, तो ये कट जाएगा 18 एक में 18, 18 चौक 72, तो 5 का गुणा 4 में करोगे क्या आएगा भैया 20, 5 चौक 20 मीटर प्रति क्या क्या हो जाएगा सेकंड। लग गया होगा। एक और सवाल ऐसे करना, एक क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या भैया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो, मीटर पर सेकंड में बदलो, क्या आया, हाँ 10 आ गया बिल्कुल, है ना। क्या लाएंगे भैया 10 ला दिया, कैसे लाए ध्यान से देखो भैया, अब हमको समझ आ गया 36 गुणे क्या करेंगे 5/18, कैंसिलेशन करेंगे 18 दूनी 36 और 2 बचे 10, तो हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक कर ले जाओगे ना, बढ़िया सवाल था। अभी इससे और भी रिलेटेड हम सवाल लेते हैं। अब देखो एक और अगला पेज ऐड करें इसमें, है ना भाई, अगला पेज ऐड करें, अगले पेज क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, लिखिए एक सवाल और, क्या भैया 15 मीटर पर सेकंड को 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो क्या जवाब आएगा भैया। अब हमको समझ में आया क्या कि मीटर प्रति सेकंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो कितने से गुणा करना होगा आयुष, बोलोगे भैया 18/5 से, 18/5 से, है ना। तो बोलोगे 15 गुणे 18 बटे क्या लिखोगे 5, और ये कैंसिलेशन होगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 18 तिया 54, क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना। कर ले जाओगे ऐसे सवाल। एक और सवाल दे दें क्या, चलो एक सवाल और लिख लो, मात्र एक सवाल और लिखो, ये एक सवाल और लिखना, एक सवाल इस टाइप का और लिख लेना। सवाल नंबर 4 है, लिख लो सवाल, कितना लिख देते 25 मीटर पर सेकंड को 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो बताइए क्या आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कैसे किए भैया, ये 25 है और 25 में करेंगे कितना 18/5 से, है ना, 18/5 से करेंगे गुणा, तो का 5 से 5 एक में 5, 5 5 में 25, और 18 का गुणा 5 में करोगे सर 18 25 होता है 90, और क्या लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। ये लिखना अति आवश्यक है, यदि आप किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल गलत माना जा सकता है ना। यहां तक क्लियर है ना। चलो आज एक और सवाल करते हैं, ध्यान से देखना, यहां ध्यान से देखो। अब एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, जैसे हमने बताया भैया चाल, चैप्टर का नाम ही है चाल समय दूरी। ध्यान से देखना, एक तो दिया चाल है, एक दिया समय है, और एक दिया दूरी है। ये तीनों के बारे में हम पहले सीखेंगे, उसके बाद चलेंगे। अब ध्यान से एक बात सुनो भाई, अगर हम साइकिल चला रहे हैं, जैसे आप कोचिंग आते वक्त जब साइकिल आप चलाते हैं तो आप लंबे टाइम तक अगर साइकिल चलाते रह जाएं तो आप बहुत ज्यादा दूरी तक चले जाएंगे, है ना। यही बताया था हमने कि भैया अगर हम साइकिल चला रहे हैं और साइकिल हम लगातार चलाते जाएं और बहुत लंबे समय तक चलाते जाएं, या कहा जाए सुबह से लेकर शाम तक चलाएं, तो हम काफी दूर चले जाएंगे। तो क्या होगा, चाल क्या है, समय क्या है, दूरी क्या है, तीनों का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। पहला फार्मूला आप याद रखेंगे कि चाल बराबर होगा ना, या लिख लो चाल गुणे समय, चाल गुणे समय बराबर क्या लिखेंगे, चाल गुणे समय बराबर दूरी। ध्यान से देखना, चाल गुणे समय बराबर क्या लिखोगे भैया, चाल गुणे समय बराबर लिखेंगे दूरी, पहला फार्मूला। इसी फार्मूले से अगले दो फार्मूले तैयार किए गए हैं, ध्यान से देखना। यदि मैं यहां पे चाल को ऐसे रोक दूं,
भैया चाल यहीं रखूं, ध्यान से देखना। तो ये समय का गुणा है ना, ये समय गुणा किया, उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो बराबर करेंगे दूरी बटे क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा भाई, समय हो जाएगा। तो चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, तो बोलोगे चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। एक और ध्यान देना, अगर मैं आपसे भैया यहां समय रोक लिया जाए ऐसे, अगर यहाँ पे समय ऐसे रोक दें, तो पूछो समय बराबर क्या होगा, बोलोगे समय यहां रोको, चाल को उधर ले जाओ, तो बोलोगे दूरी बटे क्या लिखूंगा, दूरी बटे क्या लिखूंगा भैया, दूरी बटे चाल लिखूंगा, और ये देखो हो जाएगा, है ना। दूरी बटे जब चाल लिखूंगा तो ये लगाएंगे फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब ध्यान देना, जब भी सवाल पूछा जाएगा, सवाल में जब दूरी पूछेगा तो आप समय चाल और गुणे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे दूरी के लिए। जब आपसे चाल पूछेगा तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना होगा, और जब आपसे समय पूछेगा तो ये वाला फार्मूला आपको यूज करना होगा। क्लियर है ना। आज भी एक और सवाल इससे रिलेटेड सवाल आप करते हैं, ये 3 फार्मूला बिल्कुल बेसिक फार्मूले हैं, इनको भूलना मत, अब कॉपी में नोट कर लो, है ना, नोट हो गया होगा। इसके बाद एक सवाल करते हैं, ध्यान से देखो, पहला सवाल, 4 सवाल पीछे किए थे, ये 5वां सवाल लिखो, 5वां सवाल लिखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 लिखना, एक एक कार चालक, लिखना सवाल को, एक कार चालक, एक कार चालक, चालक का मतलब जो गाड़ी चलाने वाला है, एक कार चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से चल रहा है, एक कार चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, एक सही 1/2 घंटे में, एक सही 1/2 घंटे में, एक सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, जवाब देना भाई, है ना। कैसे लगेगा, बोलो भाई, यहां पे देखो ना, एक कार का चालक है, जहां पे किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई दे, जहां भी किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई दे या मीटर पर सेकंड दिखाई दे, तो बोल देना ये क्या भैया, ये चाल है। जहां पे किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई दे या मीटर पर सेकंड दिखाई दे, वहां बोलेंगे ये चाल है। समय कितना है, एक सही 1/2 घंटा है, ये समय है, ध्यान से देखना, ये क्या भैया, समय है। इस समय को जो एक सही 1/2 दिया है, एक सही 1/2 दिया है, ये क्या मिश्रित भिन्न है, इसे साधारण भिन्न में बदलोगे तो 2 1 कम 2, 2 1 क्या लिखोगे 3, और 3/2, ये हो जाएगा 3/2 घंटा। ये समय इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपसे पूछा है दूरी बराबर, तो अभी हमने फार्मूला आपको पढ़ाया था कि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होगा भैया, चाल गुणे समय। ध्यान से देखना, चाल कितना, ध्यान से देखो सवाल में, चाल कितना भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60, समय कितना है 3/2। ध्यान से देखना, अगर इसको हम काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा सर, 30 बार में कट जाएगा। 30 का गुणा 3 में करोगे क्या आएगा सर, 90 आएगा। तो 90 दूरी है तो केवल किलोमीटर लगाएंगे, तो दूरी बराबर कितना आएगा इस सवाल का आंसर, बोलोगे इस सवाल का आंसर दूरी बराबर हो जाएगा 90 किलोमीटर, है ना। क्लियर था ना। चलें आगे, एक और सवाल लिखो, सवाल नंबर 6, बढ़ाएं, ये वाला नोट हो गया ना। इस सवाल को दोहराते जाना, बार बार रिपीट करोगे तो उतना मजा आएगा करने में। लो 6 नंबर करो, 6 नंबर सवाल करो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 अपना है, क्या है, लिखेंगे एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी, 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है,
4 घंटे में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है, वह 2/3 चाल से चले, वह 2/3 चाल से चले, वह 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, 2/3 चाल से चले तो तो कितने अधिक समय लगेगा, तो कितने अधिक समय लगेगा, तो कितना अधिक समय लगेगा, तो कितना अधिक समय लगेगा। बढ़िया सवाल है। तो कितना अधिक समय लगेगा। अगर वो किससे चल रही है, अगर वो भैया 180 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है तो 2/3 चाल से चले। कितने चाल से चले बोलेंगे, 2/3 चाल से चले। ध्यान से देखना, कितने चाल से चलेगी, 2/3 चाल से चले। देखो, अगर ये 2/3 चाल से चले तो क्या मामला बनने वाला, कितना घंटा लग लेगा। 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लेगी। तो बोलेंगे, देखो, हाँ बिल्कुल आसान सवाल है भैया। 180 किलोमीटर चला तो 4 घंटा लिया। 180 किलोमीटर जब चला, 180 किलोमीटर चला तो कितना घंटा लिया, 4 घंटा लिया। बात बराबर हुई ना। लेकिन ये 4 घंटा 180 किलोमीटर चलने में ले ली। अगर 1 घंटे चलती तो क्या बनता सर, 1 घंटे अगर मुझे चलाना पड़ता तो मैं 180 में 180 में 4 से भाग लगा देता और कैंसिल आउट होके वैल्यू कितनी आती, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। माने 1 घंटे में कितनी चाल है उसकी, बोलोगे सर 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल रही है। 1 घंटे में कितना चल रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अब ध्यान से देखो, अगर 1 घंटे में 45 चल रही तो उसकी चाल कितनी कर दी, 2/3। तो भैया 45 किलोमीटर चल रही है, अगर 2/3 करें, 2/3 करें, कितना करें, 2/3 करें, तो ध्यान से देखना 2/3 में क्या करोगे। हमारी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2/3 का मतलब 2/3 कर दो। 2/3 का मतलब क्या करेंगे, 2/3 कर दें। तो 2/3 करने के बाद कैंसिलेशन करेंगे सर, 3 एक कम 3 और 3 15 में 45। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ध्यान देना, उसकी चाल क्या होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से एक बात सुनना भैया, 180 किलोमीटर जाने के लिए वो कितना घंटा लिया, 4 घंटा। तो चाल क्या थी, 45। अगर ये 45 की चाल से ना 30 की चाल से चलने लगेगा तो बोलोगे भैया कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा, 180। अब बताओ मुझे, अगर तुम 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहे हो, अगर 1 घंटे में, अगर 1 घंटे में भाई 30 किलोमीटर जा रहे हो तो बताओ 180 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। बोलोगे सर 180 बटे 0 30। क्या ये देखो, ये दूरी है और नीचे क्या होगा, चाल होगा, चाल होगा ना। और क्या निकल के आएगा भैया, समय निकल के आएगा। तो आप यहां से काट पाओगे ना, दूरी बटे चाल, तो 0 से 0 कट गया, 3 6 में 18। कितना घंटा लिया, 6 घंटा। ध्यान से देखना, पूछा ना कितना अधिक समय लगेगा, कितना अधिक समय लगेगा। भैया पहले तो वो 4 घंटा ले रहा था, पहले कितना घंटा ले रहा था, 4 घंटा ले रहा था। ध्यान से देखना, पहले 4 घंटा ले रहा था, लेकिन अब कितना घंटा लेने लगा, 6 घंटा लेने लगा। कितना अधिक समय ले लिया, तो बोलोगे 4 घंटे के बजाय 6 घंटा ले रहा है। तो भैया 6 घंटा माइनस 4 घंटा, कितना अधिक समय लिया, 2 घंटे अधिक समय लिया। क्या लिया, 2 घंटे अधिक समय लिया, 2 घंटे अधिक समय लेगा, 2 घंटे अधिक समय लेगा। बढ़िया सवाल था ना, कर लिए होंगे आप लोग। कितना घंटे अधिक समय लेगा भैया, 2 घंटे अधिक समय लेगा। क्लियर ये बस वाला, है ना, ये वाला सवाल सही है। चलो आ जाओ, एक सवाल लिखना, 7 नंबर सवाल करो, ये नोट कर लेना भाई, है ना। सवाल नंबर 7 देखो, सवाल नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है,
लिखना, सवाल लिखना। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार, लिखना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार, चलती हुई एक कार चलती हुई एक कार 2 सही 1/2 घंटे तक यात्रा करती है। 2 सही 1/2 घंटे तक यात्रा करती है। 2 सही 1/2 घंटे तक यात्रा करती है। आगे कह के रखा है, यदि वह यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा यदि वह 5 न बल्कि लिखो, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा घंटा की अधिक चाल से चलती, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से चलती, अधिक चाल से चलती तो कितने समय में यात्रा पूरी कर देती? तो कितने समय में, तो कितने समय में, समय में यात्रा पूरी करती, यात्रा पूरी करती। लेकिन भाई, या ये भी बोल सकते हो कितना कम समय में लेगी, तो ये भी बोल सकते हो आप। सवाल को करेंगे, कितना आया? 2 घंटा। और लोग करो भाई, 2 सही 1/2, 1/12 आ गया। चलो चेक करते हैं क्या उत्तर ले आ रहे हो। और बताओ भाई, और किसी का? और किसी का लगा? बताएं सवाल को, ध्यान से देखो, बढ़िया सवाल है, कुछ करना नहीं इसमें, बिल्कुल आसान सवाल है। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो कितना घंटा में वो यात्रा कंप्लीट करता है? 2 सही 1/2 घंटा। हमने कहा था ऐसा समय आएगा अगर मिश्रित भिन्न में रहेगा तो उसे किस भिन्न में बदलेंगे? साधारण में। तो बोलोगे 2 दूना 4 4 1, 5/2 हो गया समय। और ये 5/2 है क्या? ये घंटा है। ये बात क्लियर है ना? अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो दूरी बता दो मुझे पहले। तो दूरी अगर आपसे पूछो तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। पहले के लिए चाल क्या भैया? पहले के लिए चाल भैया 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय कितना है? समय भैया, समय 5/2 है। तो देखो घंटा घंटा से कट जाएगा, ये काटोगे तो कितना आएगा? बोलोगे सर 25 आएगा। 25 आएगा, 25 बचे 125, 125 किलोमीटर चलना था। दूरी कितनी रही भैया? 125 किलोमीटर। अब ध्यान से देखो, यदि हम आपसे पूछें, वो देखो सवाल में बोला यदि उसकी चाल कितनी बढ़ा दी है, यदि वह 10 किलोमीटर की अधिक चाल से चलती है। तो पहले कितने चाल से चल रही थी? 50। पहले कितने चाल चल रही थी? 50। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहे हैं तो 50 में 10 बढ़ाओगे कितना आएगा? 60। तो बोलेंगे पहले तो चाल 50 थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब चाल हमने बढ़ा दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारी चाल हो जाएगी कितनी? नई चाल जो आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। बात क्लियर है ना? कितनी दूरी तय करनी भाई? आज भी दूरी वही है। तो बोलोगे सर समय मुझे निकालना, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अब बताओ दूरी क्या है? बोलोगे भाई दूरी 125 किलोमीटर है। दूरी 125 किलोमीटर है, चाल हमारी 60 की है। तो बोलो क्या करोगे? ध्यान से देखो, ये काट दे 5 के 5, 5 12 में 60। इसको काटोगे सर 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। बात बराबर है ना?
अब किसी से कटेगा ना भाई, नहीं कटेगा। तो लिखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 एक 25 और नीचे 12, तो 2 सही 1/2 घंटा आएगा। सॉरी, 2 सही 1/12 घंटा आएगा, याद रखना 2 सही 1/12 घंटा आएगा, है ना। अगर इसको मिनट में चेंज करना पड़े तो कैसे करेंगे भैया? मिनट में, सर जब मिनट में चेंज करना पड़े ना, तो ये 2 घंटा तो आगे लिख देना 2 घंटा, और जो 1/12 है इसमें 60 में कर देना गुणा 1/12, तो आंसर आएगा 12 25 60, 2 घंटा 5 मिनट। क्या निकल गया? एक और आंसर बोल दिया जाए, 2 घंटा 5 मिनट। अब ये कैसे निकला समझ पाए ना, कि जो आएगा बटे में वैल्यू, उसमें हम 60 से ऊपर गुणा कर देंगे, तो जो कट के आंसर आएगी वो मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए एक और सवाल लेते हैं, मात्र एक सवाल और करेंगे। ये अगला सवाल देखो, एक सवाल करना, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। लिखना भाई, क्वेश्चन नंबर कितना होगा ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये 7 था क्या? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। हिलाना मत उसको। ये चीज, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, लिखे आगे, उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है यदि वह एक सही 1/2 घंटे में दौड़ पूरी करना चाहे। यदि वह एक सही 1/2 घंटे में दौड़ पूरी करना चाहे, यदि एक सही 1/2 घंटे में दौड़ पूरी करना चाहे, तो उसे किस चाल से तो उसे किस चाल से दौड़ना होगा। उसे किस चाल से दौड़ना होगा। आंसर बताएंगे? बढ़िया सवाल है, सब लोग का चेक करेंगे हम। ये एक बढ़िया सवाल है, इसको करना भैया। अगर क्लास समझ में आ रही ना, तो एक बार वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना, है ना। ऐसा नहीं कि आओ देखो बिना लाइक सब्सक्राइब भाग जाओ। अच्छा लगे तो करना, नहीं लग रहा तो मत करना, स्किप कर जाना फिर, है ना। इस चीज को करो, सवाल करो। एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, और कितना घंटा वो दौड़ रहा है? 2 घंटे दौड़ रहा है। अगर वे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से हम दौड़ रहे हैं, या उसकी चाल से हम दौड़ रहे हैं, 2 घंटा दौड़ेंगे तो कितना चल जाएंगे? 60 किलोमीटर। एक घंटे में 30 किलोमीटर जा रहे हैं, 2 घंटे में कितना जाएंगे? 60 किलोमीटर। अब मुझे उसी 60 किलोमीटर को एक सही 1/2 घंटे में पूरा करना है, तो चाल नई वाली तो ज्यादा करनी पड़ेगी भैया। हम 2 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहे हैं, और उसी 60 किलोमीटर को हमको 1.5 घंटा में पूरा करना है, तो हमें अपनी चाल को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो कैसे बढ़ाओगे। अगर मैं पहले से पूछूं दूरी बताओ, तो बोलोगे सर दूरी, पहली लाइन पढ़ के दूरी निकालूंगा कि चाल गुणे समय।
ध्यान से देखना। तो भैया चाल कितना सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना सर 2 घंटा है ना। दोनों गुणा करेंगे तो आएगा 60 किलोमीटर देखो 60 किलोमीटर आ जाएगा दूरी। ये लाइन तो बिल्कुल आपकी क्लियर है यहां तक। कितनी दूरी पूरा कर लेगा 60 किलोमीटर दूरी पूरा कर लेगा 2 घंटे में किस चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। समझ पाए। यदि वो एक सही 2 घंटे में उसी दूरी कितनी दूरी को 60 किलोमीटर को अगर वो 60 किलोमीटर दूरी दूरी कितना 60 किलोमीटर कितना समय भैया एक सही 1/2 अर्थात 2 एक कम 2 एक 3 क्या लिख सकते हो 3/2 घंटे में पूरा करना चाहता है तो चाल बताओ। तो सर लिखेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। सर दूरी कितनी है दूरी मेरे भाई दूरी 60 किलोमीटर है। चाल देखो दूरी बटे समय समय क्या भैया 3/2 है तो 2 ऊपर जाएगा तो लिखोगे 60 गुणे 2 और 60 गुणे 2 और भाग कितना कर देंगे भाग 3 करोगे। सर काटेंगे 30 देखो ये आएगा कितना 20 तिया 60 20 आएगा तो नई चाल क्या होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज बस इतनी बड़ी क्लास रखेंगे अगली क्लास अगले दिन मुलाकात होगी है ना। यहीं से लेके आगे बढ़ेंगे चाल दूरी समय को हम लेके आगे बढ़ाएंगे। तो आप तब तक क्या करेंगे भैया है ना। अगर आपको पूरी क्लास चाहिए तो आप क्या करेंगे प्ले स्टोर पे जाकर के एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो वहां पे मिलेगा। तो वहां एक ऐप मिलेगा उस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे है ना। इंस्टॉल करने के बाद वहां पे देखो बैच चल रहा है सीएचएस और नवोदय का तो वहां से आप बैच परचेज कर सकते हैं मैथ के लिए है ना। तो बिल्कुल आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल आसान वे में मिलेगा। इन चीजों को क्या करिए एक बार देखिए और इसकी एक बढ़िया नोट्स भी बनाइए है ना। उस सवाल को बार बार दोहराते भी रहेंगे इस तरीके से आपका पूरा का पूरा बेसिक तैयार हो जाएगा ठीक है। तो चलिए आज बस इतना रखेंगे अगली क्लास के लिए अगले दिन मिलेंगे। सभी बच्चों को धन्यवाद।